नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक कुमार पांडे आपका अपने YouTube चैनल इंद्रजाल कॉमिक्स लवर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं कॉमिक्स रीडिंग में आपको सुनाने जा रहा हूं फ्लैश गॉर्डन की एक शानदार इंद्रजाल कॉमिक्स ताकत का जुनून। दोस्तों, इसकी संख्या है 372 और यह सन 1981 में आज से 45 वर्ष पहले प्रकाशित हुई थी। दोस्तों, आइए दोस्तों शुरू करते हैं ताकत का जुनून। ताकत का जुनून। अंतरिक्ष नगरी मोंगो 2। तुम्हारा नया ग्रह फल फूल रहा है गवर्नर एंग। ऊर्जा संकट समाप्त हो गया। एक बार फिर मेरे लोगों के चेहरे पर मुस्कान आई है। हमें खुशी है कि हम कुछ काम आ सके। कुछ काम तुमने और फ्लैश ने तो हमें नष्ट होने से बचा लिया। ताओ तुम्हारा कल्याण करे। शुभ यात्रा। काम होने और धरती पर लौटकर आराम करने की खुशी में यह जाम। आराम सचदेल। इस समय तो आराम ही नियामृत लग रहा है। कर लेना तुम दोनों आराम, पहले मुझे छोड़ दो। भूल गए थे क्या? ओह, जार्को को जेनीमेट पहुंचना है अंतरिक्ष विज्ञान सम्मेलन में। थोड़ा सा चक्कर पड़ेगा, वहां से तुम जा सकते हो। उस समय शनि ग्रह के एक चंद्रमा जेनीमेड में। कमाल है प्रोफेसर वालतात, जरा देखो तो सही। अंतरिक्ष दूरबीन में यह क्या दिख रहा है? अंतरिक्ष यान को खींचती एक विशाल छतरी और गति प्रकाश की गति से भी तेज। अविश्वसनीय। निश्चित ही यह किसी अजनबी दुनिया की चीज है डेनिस। यान छतरी से अलग हो गया है। हमारी तरफ आ रहा लगता है। कुछ ही क्षणों में यान जेनीमेट पर आ उतरा। धरती वालों, हमने धरती को भेजे तुम्हारे प्रगति के संदेश सुने हैं। हम ज्ञान का आदान प्रदान करने, दोस्ती करने आए हैं। मैं ड्यू हूं और तुम प्रोफेसर वालतात हो ना? हमें तुम्हारी खोज के बारे में पता है। आओ, यान पर आओ, हम एक दूसरे की उपलब्धियों की जानकारी लें। जरूर, खुशी से। मेरी सहयोगी डॉक्टर डेनिस ड्यूमास।
स्वागत है डॉक्टर। आप कुछ चकित लग रही हैं। कमाल है, सारे यान में एक भी यंत्र नहीं, इतनी सहजता। सहजता ही तो विकसित ज्ञान का सार है। अच्छा, पहले आपको क्या बताएं? बाद में जब फ्लैश का यान शनि के निकट पहुंचा, फ्लैश देखो तो वह अजीब सा यान किसी अन्य ग्रह का लगता है। शायद जेनीमेट से अभी ही उड़ा लगता है। शायद मेरा दोस्त वालतात इसके बारे में कुछ बता सके। वो रही उसकी अनुसंधानशाला सामने फ्लैश। कितनी सुंदर जगह है फ्लैश। अजीब बात है, वालतात स्वागत के लिए बाहर नहीं आया। कोई उसके पास आया था। विशाल यान, यह गड्ढा उसी यान से बना है। समझ नहीं आता उसे मेरा इंतजार था, पर उसका या डेनिस का यहाँ तो कोई निशान ही नहीं है। सुनो यार, क्यों आवाजें? मैंने पिछले दिन की घटनाएं रिकॉर्ड कर ली हैं डॉक्टर जार्को से विचार विमर्श के लिए। प्रोफेसर वालतात की आवाज। पहले हमें अपनी दूरबीन से किसी अन्य ग्रह का यान आता दिखाई दिया। जब यान के लोगों ने हमसे संपर्क साधा तो हमने भी अपने कंप्यूटरों के माध्यम से ज्ञान का आदान प्रदान किया। गजब के परिणाम निकले। अंततः हमारे कंप्यूटर ने ब्रह्मांड किरण ऊर्जा को एक पतली रेखा में परिवर्तित करना सीख लिया। रेखा इतनी ताकतवर कि पलक झपकते ही कोई भी ठोस चीज वाष्प बन जाए। और फिर डेनिस ने हथियार चुरा लिया, उन लोगों को भगा दिया और शनि के चंद्रमाओं को निशाना बनाकर अभ्यास करने लगी। अविश्वसनीय, सबसे ताकतवर हथियार मेरे हाथों में। वालतात, इस हथियार का मतलब है पैसा, ताकत। इसीलिए इसे नष्ट कर दिया जाना जरूरी है, समझी? नहीं, खत्म। तुम्हें किया जाना चाहिए। बहुत उपेक्षा हो चुकी है मेरी। मैं सत्ता का स्वाद जानना चाहती हूँ। लोगों की जान लेने की ताकत, यह ताकत पैसे की ताकत से बड़ी है। यह टेप मैं अपने पास रखूंगी। ब्रह्मांड धूल से अपार शक्ति प्राप्त करने की कुंजी। ओ, वह इस ताकत को काम में लाएगी। यह ताकत तो हमारे सारे हाइड्रोजनों बमों से भी ज्यादा है। दुनिया पर राज करने की इच्छा ने आदमी को कई बार पागल बनाया है, जार को।
औरत क्यों ना यह इच्छा करे। डेल, अभी यह बहस बेमानी है। का पता लगाना चाहिए। उसके पास ऐसा हथियार है जो हम सबको खत्म कर सकता है, इसलिए उसका पता लगाना जरूरी है। उधर ज्वालामुखी चंद्रमा पर मुझे खुशी है कि तुम सब यहां पहुंच गई। हमें लगा कोई जरूरी काम है डॉक्टर ड्यूमस। मैंने तुम लोगों को एक ऐतिहासिक अभियान में शामिल होने के लिए चुना है। हम सब वैज्ञानिक हैं, महिला वैज्ञानिक, और समानता के लिए हम सब लड़ती रही हैं। कोई और महिलावादी मोर्चा है या क्या? सुनिए, मैं समानता की बात नहीं कर रही, ताकत की बात कर रही हूँ। ऐसी ताकत जिसका सपना भर देख पाए थे सीजर और नेपोलियन। मेरे पास ब्रह्मांड किरण की अपार ताकत का रहस्य है। क्या आप लोग दुनिया पर, ब्रह्मांड पर राज्य करना चाहती हैं? डेनिस, विश्व परिषद की नेता आपके संदेश की प्रतीक्षा कर रहे हैं। महानुभाव, आप सब दुनिया के सबसे ताकतवर देशों के शासक हैं। मैंने आप सबके पास अपनी आवश्यकता की सूची भेजी है। डॉक्टर ड्यूमास, आपने असंभव चीजें मांगी हैं। यदि आपका रहस्यमय हथियार सचमुच है तो उसे सारी दुनिया को सौंप दिया जाना चाहिए। हा हा, नहीं राष्ट्रपति जी, आप सबको मेरी मांगे पूरी करनी ही होंगी। मैंने प्रयोग के लिए आपके कुछ रोबोट सुरक्षा उपग्रहों को चुना है। देखिए, यह ब्रह्मांड किरण बंदूक से भी छोटी, लाखों मील दूर से निशाने पर वार कर सकती है। देखें, समझे आप? अब मिलेगा मुझे कच्चा माल और रॉकेट यान, या हमें अंतरिक्ष की सभी बस्तियों और उपग्रहों को वाष्प बनाना पड़ेगा। सत्ता दिमाग खराब कर देती है जारको। वह हम सब पर शासन करके रहेगी या नष्ट कर देगी फ्लैश एक भी गलती। बहनों, इस अंतरिक्ष नगरी से हम विश्व में एक नए साम्राज्य को जन्म देंगी। वाह वाह। ब्रह्मांड किरण के रहस्य ने हमें रातों रात दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार दे दिया है। हम औरतों ने दुनिया को जन्म दिया है, अब हम इस पर शासन करेंगी। हम सारी दुनिया पर अपना झंडा फहराएंगी। हम मानवता का नया इतिहास लिखेंगी। डेनिस जिंदाबाद, विक्टोरिया ब्रिगेड जिंदाबाद।
यह जाम हमारी प्रेरणा और एक महान साम्राज्य पर शासन करने वाली महिला के नाम, महारानी विक्टोरिया और विजय के नाम। अब अभियान में लग जाओ। धरती का एक प्रक्षेपास्त्र प्रक्षेपण केंद्र। हवाई हमला। हमारा चेतावनी संयंत्र खराब हो गया। हमारे प्रक्षेपास्त्र गायब होते जा रहे हैं बिना कोई आवाज किए। उधर मंगल ग्रह के निकट युद्ध उपग्रह। धरती पर सूचना भेज दो, हमारी प्रतिरक्षा व्यवस्था नष्ट होती जा रही है। और अंतरिक्ष नगरी जूनो में जार्को, उन्होंने सौरमंडल के प्रमुख रक्षा संसाधनों को नष्ट कर दिया है। फ्लैश, हमें उनकी शक्ति के स्रोत का पता लगाना होगा। शायद प्रोफेसर वाल्तात के टेपों में कोई सूत्र मिले। इस बीच सज्जनों, शुरू से आज तक आप लोगों ने दुनिया पर शासन किया है, अब शासन हम करेंगी। और कोई रास्ता नहीं है। प्रत्येक देश को हथियार डालने होंगे और मेरा शासन स्वीकार करना होगा। मेरे पास अनंत शक्ति का रहस्य है। मेरे राज्य में कोई युद्ध नहीं होगा, कोई गरीब नहीं रहेगा। आजादी भी नहीं रहेगी। प्रोफेसर वाल्तात के टेपों से तो उस रहस्यमय हथियार का कुछ पता नहीं चला। फ्लैश, मुझे लगता है हमें कोई बहुत ही साधारण सी बात समझ नहीं आ रही। ठहरो जार्को, वह अंतरिक्ष के लोगों से कंप्यूटर को जोड़कर ही वाल्तात के हाथ सूत्र लगा था ना। हो सकता है कंप्यूटर हमें भी स्रोत तक पहुंचा दे। क्यों नहीं? उधर अंतरिक्ष में अभी हम जिस ग्रह से आए हैं वहां से संपर्क आ रहा है। वे संपर्क जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, उन्हें जानकारी देकर गलती ही हुई। वे इसके योग्य नहीं थे, पर जानकारी तो दे चुके। उन्हें जरूर हमारा संकेत मिल रहा होगा, पर वे जवाब नहीं दे रहे। फ्लैश, उन्हें जवाब देना होगा, यही एकमात्र आशा है। हमने सोचा था धरती वाले सभ्य हैं, वे हमारे ज्ञान को विनाश के लिए, निजी हितों के लिए काम में ला रहे हैं। हाँ, पर हो सकता है वे सहायता चाह रहे हों। हमें उत्तर देना ही चाहिए, यह हमारा दायित्व है। तो ठीक है, कंप्यूटर से संपर्क जोड़ो। जार्को, संपर्क हो गया। इस टेप में क्या है? वे वीडियो चैनल 832 पर बात करना चाहते हैं। डॉक्टर हैंस जार्को, हम आपके काम से परिचित हैं। तब तो आप शायद मदद करेंगे। क्या मदद चाहिए डॉक्टर? वह फार्मूला जो आपने वाल्तात को दिया ताकि मैं उसका बचाव खोज सकूं। नहीं,
यह नहीं बताया जाएगा। ड्यू 12, यह मेरे ग्रह के जीने मरने का सवाल है। हम जानते हैं डॉक्टर जार्को, पर दोबारा यह फार्मूला नहीं बताया जा सकता। हाँ, कॉस्मिक अस्त्रों को नष्ट करने का एक तरीका है। जैसा मैं कहूं वैसा करो। उधर अंतरिक्ष किले विक्टोरिया में डॉक्टर ड्यूमास नए कैडेट आ गए हैं। उन्हें क्या काम देना है? लेफ्टिनेंट, देख रही हो मैं व्यस्त हूँ। मैं विश्व सरकार के गठन की तैयारी कर रही हूँ। कंप्यूटर की सहायता से नए कैडेटों को काम सौंप दो। ठीक है डॉक्टर ड्यूमास। और सुनो लेफ्टिनेंट, आगे से मुझे सुप्रीम कमांडर कहा करो। महिला मुक्ति सच सत्ता दिमाग खराब कर देती है। आप सबको काबिलियत के मुताबिक काम सौंपा गया है। डॉक्टर नैन्सी हेलर, मौसम विज्ञान विभाग, डेल आर्डन, प्रशिक्षण कमांडर। डेल आर्डन, तुम फ्लैश गार्डन की दोस्त हो ना? लेफ्टिनेंट, मैं चाहती हूँ मुझे मेरी योग्यता से आंका जाए। तुम हमारी ब्रिगेड में क्यों शामिल हुई हो? विश्वासघात की सजा तुम्हें पता है ना? लेफ्टिनेंट, आप मेरे बारे में उसी तरह धारणा बना रही हैं जैसे आदमी बनाते हैं। आखिर मैं यहाँ किससे कम हूँ? मेरा अपना व्यक्तित्व है। मैं फ्लैश गार्डन की परछाई नहीं हूँ। मैं यह बात याद रखूंगी। तुम्हें विशिष्ट कमांड में रखा गया है, पर तुम पर ध्यान रखा जाएगा। मैं यह बात याद रखूंगी। सुप्रीम कमांडर, अंतरिक्ष में एक और चौकी पर हमारा झंडा फहराने लगा है। वह दिन दूर नहीं जब विक्टोरिया ब्रिगेड सारे सौर मंडल पर शासन करेगी। इतिहास में पहली बार सारे देशों को एक किया जा रहा है। हमारी ब्रह्मांड किरण से दुनिया में असीमित ऊर्जा का युग प्रारंभ होगा। और सब कुछ हमारे हाथ में होगा। सब हमारे झंडे के नीचे आएंगे। पर काम आसान नहीं है कमांडर। हमारे पास जनशक्ति की कमी है। हमारे पास दुनिया को नष्ट करने की ताकत है। भर्ती से पहले हमें पूरी छानबीन करनी चाहिए। बकवास! इस कंप्यूटर को कोई धोखा नहीं दे सकता। चलो काम करें। सफलता ने इसे पागल बना दिया है। बुरे फंसे हम। पर अब कर भी क्या सकते हैं? जो होगा देखा जाएगा। तुम्हारा प्रशिक्षण परिणाम सबसे शानदार रहा है मेजर डेल आर्डन। कंप्यूटर ने तुम्हें स्टाफ कमांड सौंपी है। जार्को, डेल को ध्वजपोत पर जगह मिल रही है। उसकी चमड़ी के भीतर लगाए गए श्रवण यंत्र का किसी को पता नहीं चल सकता। फ्लैश, अब उस तक कैप्सूल पहुंचाने का समय आ गया है। और यह प्रार्थना करने का भी कि
वह कंप्यूटर तक पहुंच पाए। तो जार्को, अब हमारा लक्ष्य है विक्टोरिया स्टार। राडार की आंखों से बचाते हुए इसे डेल तक पहुंचाने का एक ही तरीका है, इसे तरंगों के माध्यम से वहां तक पहुंचाना होगा। कुछ ही क्षणों में यह विक्टोरिया स्टार पर होगा। डेल जानती है कहां से उठाना है इसे। अगर वह इसे कंप्यूटर में भर पाई तो ब्रह्मांड किरण प्रभावहीन हो जाएगी। फ्लैश का संकेत कैसेट पहुंच गया है। आपातकाल में उपयोग के लिए। अब तक तो किसी ने देखा नहीं है। जब डेल जार्को द्वारा तरंगित टेप को उठा रही थी, मेजर आर्डन, तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। सुरक्षा यंत्र मानव मेरा पीछा कर रहा था। जासूसी की सजा मौत है मेजर आर्डन। लाओ, वो क्या चीज उठाई है तुमने? उफ, मैंने तो सब कुछ गड़बड़ कर दिया। नहीं, यह नहीं हो सकता। माफ करना। गिरफ्तारी का विरोध बिना सुनवाई के मौत। आई, गोली लगी। सावधान सुरक्षा यंत्र मानवों। जासूस नाम है मेजर डे आर। इसने तो मेरा नाम बता ही दिया था। मेरे नाम का पता लगाने में उन्हें ज्यादा देर नहीं लगेगी। यंत्र मानवों की टोली, मुझे अपनी योजना बदलनी होगी। हवा आने जाने के इस रास्ते से मैं कंप्यूटर नियंत्रण कक्ष तक पहुंच सकती हूँ। कहीं रास्ता न भूल जाऊं। सब मेजरों के नाम देख लिए? हाँ, कमांडर डेल आर्डन ही वह जासूस है। इससे पहले कि वह कुछ कर सके, उसे देखते ही गोली मार दी जानी चाहिए। पहले उसका पता लगाना होगा। किले का चप्पा चप्पा छाना जा रहा है कमांडर। डेल आर्डन बच नहीं सकती। उधर डेल आर्डन। यह रहा, मिल गया। कंप्यूटर का केंद्रीय कक्ष। यहीं से होता है इस सारे किले का संचालन और ब्रह्मांड किरण का भी। यहाँ तक पहुँचने का तो यही एक रास्ता है। पता नहीं जार्को के निर्देश मुझे ठीक से याद है या नहीं। ईश्वर मेरा साथ दे। हो तो गया, ठीक हुआ तो कंप्यूटर का दिमाग खाली हो जाएगा। और डेल आर्डन, हम जानते हैं कि तुम्हें यहाँ जासूसी के लिए भेजा गया है। हम यह भी जानते हैं कि फ्लैश गार्डन अंतरिक्ष नगरी जूनो में हमारे किले पर हमले की तैयारी कर रहा है और हमारी ब्रह्मांड किरण का निशाना वही है।
यदि तुमने 3 मिनट में समर्पण नहीं कर दिया तो जूनो को वाष्प बना दिया जाएगा और उसके साथ ही तुम्हारे साथी फ्लैश गार्डन को भी। अंतरिक्ष नगरी जूनो में काम पूरा हो गया तो डेल हमें संदेश देगी जार को। हमारे विमान तैयार हैं, हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। अंतरिक्ष किले विक्टोरिया में। डेल आर्डन, सिर्फ 2 मिनट बाकी हैं। समर्पण करो, नहीं तो उन्हें धूल बना दिया जाएगा। 1 मिनट बाकी है। 50 सेकंड। 40, 3, 2, 1। तो तुम समर्पण नहीं करोगी? ठीक है, फायर। लगता है कंप्यूटर बेकार हो गया है। अब मुझे चलना चाहिए। टेप तो सफल हो गया, पर तोपों का क्या होगा? ओह फ्लैश, मेरे संदेश का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? बोलो। डेल का संदेश फ्लैश, वह कामयाब रही। ब्रह्मांड किरण अस्त्र बेकार किए जा चुके हैं। अब विक्टोरिया पर पहुंचना चाहिए। डेनिस, हमारी राष्ट्र प्रणाली बेकार बना दी गई है। ब्रह्मांड किरण तोपें चुप है। कंप्यूटर प्रणाली भी नष्ट हो चुकी है। असंभव। हमलावर विमान आ रहे हैं। अब हम मरे। उनकी तो तोपें चुप हैं, हमें भी गोले बरसाने की जरूरत नहीं। ठीक है फ्लैश। दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य मेरी मुट्ठी में था और हाथ से जा रहा है। हमें पता होना चाहिए था डेनिस, यह इतना आसान न था। डेल आर्डन, उसी ने किया है यह सब। उसी ने कंप्यूटर प्रणाली बेकार बनाई। देवियों, अब शासन सूत्र हम संभाल रहे हैं। ओ, एक मृत किले का। फ्लैश, फ्लैश, हम सफल हो गए। हम नहीं डेल, तुम। नहीं, यह मैं क्या कर रही हूँ? पागल हो गई हूँ क्या? फ्लैश, परमात्मा का शुक्र है तुमने मुझे रोक लिया। मैंने तो दुनिया को ही खत्म कर दिया होता। मैं होश में नहीं थी। अब उन टेपों को साफ कर दिया गया है डेनिस। अब वे किसी का दिमाग खराब नहीं कर सकेंगी। अगले अंक में अपहरण का जाल काटने आया जलदस्युओं का काल वेताल। तो दोस्तों, यहाँ पर यह कॉमिक्स कंप्लीट होती है।